बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, मनुष्य जिन वस्तुओं में सुख की खोज करता है उन वस्तुओं में कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। क्या कभी सरसों के पेलने से भी घी निकला है? क्या कभी विष खाने से भी जीव ने अमर पद प्राप्त किया? ऐसा कभी नहीं हो सकता। सरसों पेलने से तो तेल ही प्राप्त होगा। अमृत का पान करने पर ही अमर पद की प्राप्ति होगी। जीव संसार के आडंबर में फंसकर उसमें से शाश्वत सुख तथा वास्तविक आनंद की प्राप्ति करना चाहता है। यह कैसे हो सकता है? महापुरुष कहते हैं कि ये मीठे फल जहर भरे हैं, सुख थोड़ा विपत घनेरी। जो मायावी पदार्थ दिखाई देते हैं इनमें सात्विक सुख नहीं है। यदि इनमें कहीं भौतिक सुख दिखाई देता भी है तो वह सुखाभास है, वह केवल दिखावा मात्र है। शाश्वत सुख उनमें नहीं है। अब गुरुमुखों को वास्तविक सुख जहाँ से प्राप्त हो उसे खोजने का प्रयत्न करना चाहिए। वह सुख कहाँ है? संतों की वाणी है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग दुडे बन माही। ऐसे घट में पीव है दुनिया जाने नाही। जैसे हिरण अपनी नाभि कुंडल में बसी हुई कस्तूरी को झाड़ झाड़ में खोजता फिरता है, वैसे ही मनुष्य अपने घट में खोज न करके संसार और संसार के असत्य पदार्थों में नित्य सुख की खोज करता है। जहाँ अपने अंदर सुख का ढेर है वहाँ तो ढूंढता ही नहीं। पदार्थों में सुख की खोज करते रहना मनुष्य जन्म के क्षणों को नष्ट करने के अतिरिक्त और क्या है? इस प्रकार से अनमोल समय को नष्ट करना बिल्कुल ठीक नहीं। चीरा कारे कुनद का आकिल की बाज आयत पुराशान। अर्थात मनुष्य बुद्धिमान ऐसे काम क्यों करता है कि अंत में उसे पछताना पड़े। अतः संत महापुरुष उपदेश देते हैं कि हे जीव, तू सत्य वस्तु की संभाल कर जो अंत समय तक तेरे साथ जा सके। संत महापुरुष कहते हैं कि उनकी मित्रता का नाता कच्चा है। उनमें से उन सब से नाता तोड़ो। उन संत सद्गुरु से संबंध स्थापित करो जो कि परम सहायक सज्जन मित्र है। ये सांसारिक पदार्थ तथा संबंध आदि तो जीवन काल में ही साथ छोड़ देते हैं, किंतु संत सत्पुरुष तो मृत्यु के बाद भी संग रहते हैं। वे लोक परलोक में जीव के सहायक हैं। जब धर्मराज के दरबार में कर्मों का लेखा पूरा हो जाता है तो वहाँ पर भी गुरुमुखों की सहायता के लिए संत सद्गुरु पहुँचकर जीव को सब बंधनों से छुड़ा लेते हैं। जिसे संत सद्गुरु के चरणों का भरोसा है और अपने इष्ट देव सद्गुरु के चरणों में जिसका चित्त जुड़ा हुआ है,
जिसके हृदय में सतगुरु का ध्यान बस गया है। संत सद्गुरु सदा उसके साथ हैं और सदा उसके रक्षक तथा सहाई हैं। सद्गुरु का ध्यान ही जीव का सच्चा संगी तथा साथी है। यही इस लोक में भी तथा परलोक में भी रक्षक है। यही ध्यान ही सर्व सुखों की खान है। यदि सद्गुरु का ध्यान साथ होगा तो कोई भी जीव का बाल बाका नहीं कर सकता। अतः गुरुमुखो, यह परम धर्म है। गुरुमुखों का यह परम धर्म है कि सतगुरु के चरणों में पवित्र प्रेम का बंधन स्थापित कर आठों पहर सतगुरु का ध्यान ही हृदय में बसाएं। काल तथा धर्मराज के भय से मुक्त होकर जीवन का सर्वोच्च लाभ प्राप्त करते हुए जीवन सफल करें। आपने इन पावन वचनों को फरमाकर सर्व संगत को यह पुनः सतुपदेश दिया कि प्रत्येक गुरुमुख 24 घंटों में से 1 घंटा अवश्य भजन करे। भजनाभ्यास के बिना अर्थात सुरती को अंतर्मुख किए बिना सतगुरु का वास्तविक स्वरूप नहीं देखा जा सकता। सतगुरु की प्रसन्नता ही गुरुमुखों की निजी पूंजी है। यदि गुरुमुख जन सतगुरु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो 1 घंटा भजन अभ्यास अवश्य करें और मौज तथा आज्ञा अनुसार कर्म करें। ऐसे गुरुमुखों के साथ सद्गुरु सदा अंग संग रहते हैं और आपके पास कोई भी प्रेमी आता तो आप उससे सबसे पहला प्रश्न ही यही पूछते थे कि तुम कितना समय भजनाभ्यास में लगाते हो। वह गुरुमुख पहले तो कुछ सकुचा जाता, परंतु जब आप अत्यधिक जोर देते तो अधिकतर उत्तर यही मिलता था कि कभी कभी भजन अभ्यास कर लेता हूँ। आप प्राय इस विषय में प्रवचन फरमाते थे कि भजन अभ्यास के बिना जीवन बेकार है, इसका कोई अर्थ नहीं। भजन अभ्यास के बिना यदि जीव चाहे कि मुझे आत्मिक सुख शांति आनंद की प्राप्ति हो जाए तो ऐसा होना असंभव है। गुरुमुखों, मनुष्य की भूख सदा रोटी खाने से ही दूर हुआ करती है। इसी प्रकार आत्मा को यदि खुराक भजन अभ्यास न दिया जाए तो उसकी तृप्ति कैसे होगी। आपके आचरण में जीवन के कारण जिज्ञासुओं तथा गुरुमुखों पर आपके प्रवचनों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। आपके प्रवचन और अमृत का पान करते ही गुरुमुखों का विचार भजन अभ्यास करने के लिए दृढ़ हो जाता था। श्री आज्ञा पालन करने पर उनकी सुरती जब शब्द में लय होकर वास्तविक सुख का ज्ञान कराती तो गुरुमुख प्रेमी इस आनंद को पाकर आपकी कृपा के कृतज्ञ होते। आप प्रेमियों से प्राय यही पूछा करते थे कि भजन अभ्यास करते समय तुम्हें क्या दिखाई देता है। पुनः उन्हें उस मंजिल से आगे की मंजिल का पथ बताते क्या दिखाई देता है, तो पुनः उन्हें उस मंजिल से आगे की मंजिल का पथ बताते तो उनमें उत्साह भर जाता और प्रेमी अधिकाधिक लगन से अभ्यास करने लगते। आप प्रायः प्रवचन फरमाया करते थे कि जैसे पक्षी 2 पैरों से उड़ता है, मनुष्य 2 पाँव से चलता है। पक्षी का यदि एक पंख काट दिया जाए तो वह उड़ नहीं सकता। मनुष्य को एक पाँव से चलना दुश्वार हो जाता है। इसी प्रकार जीव रूपी पक्षी के भी 2 पंख हैं, सेवा और भजन अभ्यास।
इन 2 पैरों से 7 भजनाभ्यास करना अत्यावश्यक है। इस नियम को पूरा करने के लिए श्री आनंदपुर में महात्मा भक्तों के लिए श्री आनंद सर के तट पर श्री शांति भवन तथा वायो भक्ति नियों की ओर श्री शांति भवन, ये दोनों स्थान भजन अभ्यास करने के लिए नियत कर दिए गए, जिससे कि सभी गुरुमुख तथा जिज्ञासु जन भक्ति के वास्तविक आनंद को पाकर समृद्ध हो सके। संत महापुरुष सदुपदेश करते हैं कि जब तक सुरती शब्द में न मिल जाती तब तक सुख प्राप्त नहीं हो सकता। सुरती शब्द से बिछुड़कर दुखी है, जब तक वह शब्द को न पहुँचानेगी और उनमें विलीन न हो जाएगी तब तक उसे सच्चे आनंद की प्राप्ति कदापि न होगी तथा न ही संसार और संसार के मिथ्या पदार्थों में असत्य का अभ्यास होगा। यही शाश्वत एवं शांति में जीवन का रहस्य है। इसी को ही सुरत शब्द योग कहते हैं। अतः इस सुरति को जिस रास्ते से यह नीचे उतरी है, संत महापुरुषों की रहनुमाई के अनुसार उसी मार्ग से अपने देश में पहुंचाना है। तभी इस जीवन का ध्येय तथा सच्चा आनंद प्राप्त हो सके। इस प्रकार श्री वचनामृत पान कर सब प्रेमियों के हृदय में भजनाभ्यास के लिए उत्साह उत्पन्न हुआ और सारी संगत प्रवचनों को हृदय मग्न कर धन्य हो गई और आपने अज्ञान में भटकते हुए जीवों को वह मार्ग दर्शाया जिस पर चलकर वे उस दिव्य आनंद को प्राप्त कर सके। आपने बार बार दिव्य दृष्टि खोलो यही प्रवचन फरमाकर जन जन के हृदय में अंतर्दृष्टि खोलने की उत्कंठा जगा दी, जिससे सभी प्रेमी जन दिव्य वास्तविक आनंद को प्राप्त करने में मग्न हो गए। आपके सम्मुख 2 ही प्रमुख स्थान थे जहाँ पर आपने परमार्थियों सत्संग उपदेश का कार्य तथा निर्माण का कार्य किया। वे स्थान थे श्री आनंदपुर तथा श्री प्रयाग धाम। इनमें अतिरिक्त अन्य छोटे छोटे स्थानों को भी निर्माण कार्य करवाया तथा समय समय पर अन्य कई स्थानों के भी कृतार्थ करते रहे गुरुमुख हो।